सबसे पहले एसीटोन वाइप से नेल को अच्छे से क्लीन कर देंगे। अगर नेल पेंट लगी है नेल पर तो नेल पेंट भी हम अभी क्लीन कर देंगे। इसके बाद मैं पुशर की हेल्प से स्किन को पुश कर रहा हूँ। आप वीडियो में देख ही सकती हैं कि मैं इनवर्ड नहीं, स्किन को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों हैंड्स की क्यूटिकल को हम अच्छे से पुश करके वन बाय वन पुश कर देंगे। इसके बाद मैंने नेल कटर की हेल्प से फ्री एज एरिया को कट किया है। हमें बहुत ज़्यादा लंबे नेल नहीं चाहिए होते हैं नेल एक्सटेंशन के लिए, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट को नेल कटर से कट कर रहा हूँ। फाइलर की हेल्प से हमें फ्री एज एरिया को स्मूथ कर देना है, एक शी जैसा शेप बना देना है। वन बाय वन करके हम सभी फिंगर पर शेप क्रिएट कर देंगे। इसके बाद फाइलर की सॉफ्ट साइड से हमें नेल बेड को सॉफ्टली बफ़ करना है। अभी मैं पूरा नेल को बफ़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाफ नेल को ही बफ़ किया है। इसके बाद मैंने टिप को सिलेक्ट करके उस पर ग्लू लगा के नेल पर स्टिक किया है। यहाँ मैं हाफ मून लॉकिंग टिप यूज़ कर रहा हूँ। इसे हम जनरली एक्रेलिक और जेल नेल एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं और इस नेल टिप को हमें नेल के हाफ एरिया में ही लगाना होता है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैं किस प्रकार से नेल टिप को नेल पर स्टिक कर रहा हूँ ग्लू की हेल्प से। वन बाय वन करके हमें पर फिंगर को अच्छे से बफ़ करना है, फिर टिप सेलेक्ट करना है। टिप के टिप पर ही हमें ग्लू लगाकर नेल के हाफ एरिया में स्टिक करना है। और अभी मैं नेल को सिर्फ हाफ एरिया को ही बफ़ कर रहा हूँ जहाँ हमें नेल टिप को स्टिक करना है। पूरे नेल को बफ़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हम आगे चल के जब हम टिप को मर्ज करेंगे तब हम उसको अच्छे से बफ़ कर सकते हैं पूरे नेल को। अभी मैं सिर्फ हाफ एरिया को ही बफ़ कर रहा हूँ। आपको मेरी वॉइस और सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आगे इसी प्रकार से नेल रिलेटेड एजुकेशन की वीडियो लेकर आता रहूँगा आपको लोगों को नेल सिखाने के लिए। सारी फिंगर्स पर टिप स्टिक हो जाने के बाद हम टिप कटर की हेल्प से हमारे क्लाइंट को कितना लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नेल टिप कट कर देंगे। हमें स्टार्टिंग में लेंथ लॉन्ग ही रखना है जितना क्लाइंट को चाहिए, क्योंकि हम बाद में शॉर्ट कर सकते हैं। हमें पहले से ही जितना लेंथ चाहिए उतना सेम हम टिप नहीं कट करेंगे, हमेशा लॉन्ग ही रखेंगे, क्योंकि शेप देते टाइम भी थोड़ी बहुत फाइलिंग के दौरान लेंथ शॉर्ट हो जाती है। यहाँ मेरे क्लाइंट को आलमंड शेप चाहिए, इसके लिए मैं नेल कटर की हेल्प से एजेस को कट कर रहा हूँ और एक आलमंड शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ रफली, ताकि हमें फाइलर से बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आधे से ज़्यादा हमारा नेल कटर से ही कट हो जाए। आलमंड शेप बनाने के लिए आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और शेप देने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। इसके बाद में फाइलर की हेल्प से हमें स्माइल लाइन को मर्ज कर देना है और हम शेप भी अभी क्रिएट कर लेंगे और पूरे नेल को भी वन बाय वन करके बफ़ कर लेंगे। पूरे नेल को हमें अच्छे से बफ़ करना है, यहाँ तक कि सिलिकॉन टिप को भी हमें सॉफ्टली बफ़ करना है। वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, इसलिए हमें उसकी शाइन को रिमूव करना है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ, आपको भी उस एकदम सेम करना है। नेल को हमें बहुत ज़्यादा बफ़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे नेल थिन भी हो सकते हैं और क्लाइंट को पेन भी हो सकता है। इसलिए हमें बफ़िंग कम ही करनी है और बिगनिंग स्टेज में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, क्योंकि फाइलिंग से हमारे नेल वीक भी हो सकते हैं और क्लाइंट दोबारा भी नहीं आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी काम देखकर नहीं आएगा, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। फाइल करते टाइम हमें क्लाइंट को भी दिखाते रहना है कि उनको इतना ही लेंथ चाहिए और जो शेप बनाया है वो ओके है या नहीं। और हम खुद भी चेक करते रहेंगे कि सारी फिंगर्स के नेल इक्वल आ रहे हैं या नहीं, शेप परफेक्ट है या नहीं। सभी फिंगर्स पर वन बाय वन करके नेल शेप हो जाने के बाद और फुल नेल बफ़ हो जाने के बाद डस्टर की हेल्प से हम सारी डस्ट को रिमूव कर देंगे और पुशर की हेल्प से मैं क्यूटिकल को फिर से ओपन कर रहा हूँ। क्यूटिकल को मैंने पहले कट नहीं किया था, क्योंकि पहले कट कर देने से स्किन सेंसिटिव हो जाती है और ड्यूरिंग द फाइलिंग हमें ब्लड भी निकल सकता है, इसीलिए मैं क्यूटिकल को बाद में कट करना ही पसंद करता हूँ। क्यूटिकल को हम फिर से ओपन करने के बाद मैं क्यूटिकल कटर से सॉफ्टली कट कर रहा हूँ। हमें ज़्यादा डीपली भी नहीं कट करना है, क्योंकि ब्लड निकल सकता है और हमें आगे ये प्रोसेस में बहुत तकलीफ़ हो सकती है और क्लाइंट को पेन भी होगा वो अलग। क्यूटिकल हमें बहुत सॉफ्टली और बहुत ही कम कट करना है।
आप देख ही सकते हैं वीडियो में मैं जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे करिए। इसके बाद मैंने पुशर को लेके फिर से क्यूटिकल स्किन को बैकवर्ड पुश किया है। इसके बाद मैं यहाँ लूँगा डिहाइड्रेटर को हमें नेचुरल नेल और स्किन पर टच होते हुए अच्छे से अप्लाई कर देना है। इसके बाद लगाएंगे प्राइमर को हमें पूरे नेल पर लगाना है, स्किन से टच तो नहीं करना है लेकिन हमें पूरे नेल पर लगाना है प्राइमर को। इसके बाद मैंने डैप एंड डिश में मोनोमर को और एक्रेलिक पाउडर को रेडी कर रखा है। ब्रश को मोनोमर में डिप करके हम एक्रेलिक पाउडर की एक बीट बनाएंगे। बीट को हमें नेल के हाफ पोर्शन पे रखना है और ब्रश की हेल्प से हमें उसे नीचे की तरफ लाना है सॉफ्टली, और ब्रश को हमें मोनोमर से वेट करके ही रखना है। अब मैं यहाँ दूसरे फिंगर पे भी सेम पहले की तरह ही एक स्मॉल बीड बनाकर हाफ पोर्शन में रख के हमें उसे सॉफ्टली नीचे की तरफ ड्रैग करके लाना है। और मैं यहाँ आपको एक नेल पर 2 बीट से एक्रेलिक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनिंग स्टेज में ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही परफेक्टली एप्लीकेशन कर पाएंगे। पहली वाली फिंगर पे फिर से एक बार स्मॉल बीट रख के मैंने बचा हुआ पोर्शन को कवर किया है और यहाँ मैं एफेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी फिंगर पर भी सेम हमें एक स्मॉल बीट बनाकर क्यूटिकल एरिया पर रखना है। प्रोडक्ट को हमें क्यूटिकल से बिल्कुल भी टच होने नहीं देना है और सिर्फ हमें नेल पर ही वर्क करना है। क्यूटिकल एरिया में अगर प्रोडक्ट टच भी होता है तो हमें एसीटोन ब्रश में लगाकर उसे क्लीन कर देंगे। दूसरे हैंड पर मैं आपको 1 बीट से ही एक्रेलिक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। मोनोमर ब्रश में लेके हमें एक बीट रेडी करनी है और बीट को हमें क्यूटिकल एरिया से थोड़ा दूर रखना है। ब्रश में फिर से मोनोमर लेके हम उसको स्लोली ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और क्यूटिकल एरिया में टच नहीं होने देंगे। वहाँ पे हम फिर से ब्रश में मोनोमर लगा के हम उसको टैप करते करते नीचे की तरफ लाएंगे और एक एफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे और पूरा एक शेप क्रिएट करेंगे। दूसरी फिंगर पे भी मैं सेम टेक्निक कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं जैसा हमने पहले किया था वैसे हम दूसरी फिंगर पे भी करेंगे। एक बीट बनाकर हम क्यूटिकल के करीब रखेंगे बट क्यूटिकल से टच नहीं करने देंगे। स्टार्टिंग में आपको 1 बीट से फुल कंप्लीट नेल को कवर करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप लोग सबसे पहले 2 बीट से ही नेल को कवर करने की कोशिश किया कीजिए। आफ्टर सम टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब 2 बीट से, उसके बाद ही आप 1 बीट करना स्टार्ट कर। अगर स्टिल अभी तक आप मेरी वीडियो पे हैं तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ जाकर एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नेल आर्ट की अपडेट और कोई भी एजुकेशन की वीडियो हो तो आप तक पहले पहुंच जाए। आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए नेल आर्ट की एक से एक वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप एक बार कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। अभी आप एक्रेलिक एप्लीकेशन को देखकर समझने की कोशिश करिए। एक बार सभी फिंगर पे एक्रेलिक एप्लीकेशन हो जाने के बाद हमें इसे मशीन में क्योर नहीं कराना है क्योंकि ये एयर ड्राई फार्मूला होता है। जिस हैंड पे हमने सबसे पहले एप्लीकेशन किया था उसी हैंड से हमें बफिंग करना भी स्टार्ट करना है। पहले वाले हैंड पे तो मैंने बफिंग कर दी है, इसलिए मैंने वीडियो इस वाले हैंड की बनाई है। आप इस वाले हैंड पर देखिए बफिंग कैसे करते हैं। हमें फाइलर के सॉफ्ट साइड को यूज़ करते हुए एक एफेक्ट्स क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा बफिंग तो हमें नहीं करनी है, जस्ट एक प्रॉपर शेप देना है और एक एफेक्ट्स क्रिएट करना है। क्यूटिकल एरिया से हमें बहुत ही केयरफुल फाइलर को चलाना है क्योंकि फाइलर अगर स्किन पर चलेगा तो क्यूटिकल एरिया स्किन से ब्लड भी आ सकता है। जहाँ सरफेस अनइवन और स्मूथ नहीं है हमें फाइलर वहीं चलाना है और नेल बेड को एकदम स्मूथ करना है। अगर आपको अपनी नेल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो ये स्टेप स्किप ना करें और बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर परफॉर्म करें इस स्टेप को।
जितने अच्छे से इफेक्ट्स क्रिएट होगा, जितने अच्छे से आपका नेल स्मूथ होगा, नेल आर्ट भी उतनी ब्यूटीफुल होगी। सारी डस्ट को रिमूव करने के बाद हम एसीटोन से एक बार नेल को फिर से क्लीन कर देंगे। एक लास्ट टाइम हम पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को पुश कर देंगे और चेक करेंगे कि कोई प्रोडक्ट क्यूटिकल एरिया में लगा तो नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ नेल आर्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नेल आर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट लगाना है बेस कलर। बेस कलर के 2 कोट्स हम सभी फिंगर्स पे लगा देंगे नेल आर्ट के अकॉर्डिंग। मैम को 3 फिंगर्स प्लेन चाहिए थे और मिडल 2 फिंगर्स में रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर पर नेल आर्ट चाहिए था। हमने उन दोनों के लिए बेबी पिंक कलर चूज़ किया है और बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर के लिए एक हॉट पिंक कलर का सिलेक्शन किया है। जेल पॉलिश का फर्स्ट कोट हमें बहुत ही थिन लगाना है और उसे प्रॉपर 60 सेकेंड क्योर करा देना है। देन हम लगाएंगे सेकेंड कोट। सेकेंड कोट को भी हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, लेकिन अच्छे से एजेस को कवर करते हुए हमें सेकेंड कोट को लगाना है। और हमें ध्यान देना है कि जेल पॉलिश स्किन पर ना आए। हमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लेना ही नहीं है ब्रश में कि वो स्किन पर ड्रैग हो जाए। दोनों कोट अप्लाई हो जाने के बाद उसे भी हम 60 सेकेंड क्योर करा देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेल आर्ट। मैम को यहाँ 2 फिंगर में ही नेल आर्ट चाहिए। नेल आर्ट स्टार्ट करने के लिए हम वाइट कलर से फ्रेंच बना रहे हैं। पहले तो दोनों फिंगर्स पे फ्रेंच बॉर्डर रेडी हो जाने के बाद रेस्ट ऑफ द एरिया हम अच्छे से वाइट जेल पॉलिश से कवर कर देंगे और इसे हम 60 सेकेंड क्योर करा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है बेबी पिंक कलर। डॉटिंग टूल की हेल्प से हम 3 डॉट रखेंगे दोनों फिंगर्स पर। देन सेकंड सेम कलर जो हमने फिंगर्स पे लगाया है उस कलर से हम 3 डॉट्स रख के एक और फ्लावर बनाएंगे। एक फाइन ब्रश की हेल्प से हम सारी डॉट्स को एक सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे और एक फ्लावर जैसा शेप बनाएंगे और इसे 60 सेकेंड क्योर करा देंगे। मैम को मिडिल फिंगर पे एक बड़ा सा फ्लावर चाहिए था, इसके लिए मैंने लगाया है बिल्डर जेल। बिल्डर जेल लगाने के बाद मैंने लगाया है 3D फ्लावर और 3D फ्लावर के बीच में लगाया है एक KBR बॉल। इसको हम 60 सेकेंड क्योर कराकर मैं लास्टली लगा रहा हूँ टॉप कोट। टॉप कोट को भी हमें पूरी फिंगर को अच्छे से कवर करते हुए अप्लाई करना है। याद रखिए टॉप कोट हमारा लास्ट कोट है। टॉप कोट से हमारी पूरी नेल आर्ट सील लॉक होने वाली है, इसलिए हमें पूरे नेल को अच्छे से कवर करते हुए टॉप कोट को अप्लाई करना है और इसे अच्छे से 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड क्योर करा देना है। थंब को हमें दोबारा से क्योर कराना है क्योंकि समटाइम थंब क्योर नहीं होता है प्रॉपरली और थंब से फिनिशिंग ख़राब हो जाती है और जेल पॉलिश रिमूव होना स्टार्ट होती है। इसीलिए हमें थंब को दोबारा से क्योर करा देना है। हमें लास्ट में चेक भी करना है कि सभी फिंगर्स अच्छे से क्योर हुई हैं या नहीं। अच्छे से टॉप कोट क्योर हो जाने के बाद लास्टली हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल लगाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार हम फाइलर को स्किन से टच करते हैं और स्किन रफ़ हो जाती है, इसलिए नरिशमेंट के लिए हमें क्यूटिकल ऑयल लगाना ही चाहिए। तो बनकर रेडी है हमारी आज की ब्यूटीफुल सी नेल आर्ट विद एक्रेलिक एक्सटेंशन। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अभी तक आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ जाके एक लाइक करें, एक बहुत ही प्यारा सा एक कमेंट भी दें। आपका लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।